हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो है बहुत ही छोटा वीडियो है, लेकिन आपको थोड़ा सा गार्डन की प्रोग्रेस दिखा रही हूँ कि जैसे जैसे अब धूप आने लगी है वैसे वैसे फ्लावर्स ने खिलना शुरू कर दिया है। तो स्टार्टिंग करेंगे अपने बुद्धा कॉर्नर से। और देख रहे हैं आप, इसके ऊपर जो ये बास्केट्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत पिटूनिया की एक वैरायटी है। इसको पिंक स्काई पिटूनिया कहते हैं दोस्तों, और अक्सर आपने इसको देखा होगा। और मेरे लिए ये बहुत ही नया फ्लावर था, क्योंकि हमारे यहाँ नर्सरी में इस तरह की जो शेड लिए हुए फ्लावर्स होते हैं कम आते हैं। और यहाँ पर सारा आप देख रहे हैं वॉयला है, जो पेंसी होते हैं उसके फ्लावर्स थोड़े बड़े होते हैं, और ये जो छोटे छोटे फूल होते हैं ये वॉयला है। तो ये भी एक पेंजी की तरह ही बटरफ्लाई की तरह फ्लावर्स होते हैं इसके, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे। और ये जो मैं बता रही हूँ आपको पिंक स्काई पिटूनिया है, ये वो हैं। तो दोस्तों ऐसा लगता है जैसे कोई पेंट ब्रश से किसी ने इनको पेंट किया हो, इस पर छींटे मारे हों। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं ये, और बहुत ही पूरी जो टोकरी है वो भर जाती है। तो नीचे की साइड यहाँ पर सारा वॉयला है। और दोस्तों जो इसमें क्यारी आप देख रहे हैं, यहाँ पे सारा कैलेंडुला लगा है। तो कैलेंडुला की जो फ्लावर्स हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसमें भी अक्सर दो शेड आते हैं, एक बिल्कुल येलो होता है, एक थोड़ा सा ऑरेंज लिए हुए होता है। और नीचे की साइड आप देख रहे हैं गज़ानिया। तो दोस्तों यहाँ पर मॉर्निंग सनलाइट आ जाती है और इवनिंग तक रहती है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए गजानिया लगाया है, क्योंकि जो गजानिया है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं इसके। और जब धूप आती है तब इसके फ्लावर्स खिलते हैं, और शाम को ये बंद हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे जब धूप आती है फिर दोबारा खिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो फ्लावर्स हम जब लगाते हैं तो हमें उनकी प्लेसमेंट का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि जो धूप के आने से खुलते हैं उनके लिए धूप तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरह से हम इसको गार्डन में लगाएं जहाँ पर फुल डे सनलाइट रहे, या फिर आपकी सनलाइट वहाँ पर पड़े, जिससे कि फ्लावर्स को खिलने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे गजानिया हो गया दोस्तों, मोती मम हो गया जिसको आइस फ्लावर कहते हैं, इस तरह के जो फ्लावर्स हैं, या फिर आपके लोटस हो गए, वाटर लिलीज़ हो गई, वो सब जैसे सनलाइट को मिलती है तब वो फ्लावर्स खिलते हैं। तो इस तरह के फूल जो हैं जब हम गार्डन में लगाते हैं तो हमें उनकी प्लेसमेंट पे ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों जो गार्डन हम लगाते हैं, या हम सैपलिंग्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, तो जो हम लोग मिट्टी का ध्यान रखते हैं, उसके पानी का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार हम प्लेसमेंट का ध्यान रखना भूल जाते हैं। और हमारे कुछ गमले जो शेड लविंग होते हैं, या फिर छाया में जो चलते हैं, उनको कई बार हम धूप में रख देते हैं, और धूप वाले फ्लावर्स जो होते हैं उनको हम शेड में या सेमी शेड में रख देते हैं। तो अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए, फ्लावरिंग अच्छी चाहिए, तो आप कोशिश करें कि जो फ्लावर्स हैं वो सनलाइट वाले जो हैं, जिनको सनलाइट की ज़्यादा डिमांड है, उनको आप सनलाइट प्रॉपर दीजिए। और जो थोड़ा सा जिनको शेड चाहिए उनको आप शेड में रखेंगे। अगर आप इस तरह का इन बातों का कुछ ध्यान रखेंगे तो डेफ़िनेटली आपके जो फ्लावर्स हैं वो आपको मैक्सिमम ब्लूमिंग देंगे, और उनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे डेंथस आप देख रहे हैं, डेंथस भी बहुत हार्डी प्लांट है, और ये फुल सनलाइट का पौधा है। अगर आपने डेंथस को फुल सनलाइट दी तो मैक्सिमम ब्लूमिंग होगी। तो दोस्तों वैसे तो जो सर्दियां हैं उसमें तो आप कुछ भी हो, जैसे पिटूनिया है, या फिर आप कोई और फ्लावर लगा रहे हैं, डेंथस लगा रहे हैं, डेलिया लगा रहे हैं, जो कि इस क्यारी में मैंने लगाया है, या फिर पीछे हॉलीहॉक है, तो आगे आप देख रहे हैं नेनुनकुलस है। तो इस तरह के फूल तो फुल सनलाइट इनको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप के गार्डन में छाया है, या कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उनकी शेड पड़ती है, तो फिर कौन से फ्लावर्स आपको लगाने चाहिए जिससे कि गार्डन भी आपका कलरफुल रहे, और साथ में जो फ्लावरिंग है उस पर कोई असर ना पड़े। तो उसके लिए आप इम्पेशंस ले सकते हैं, साल्विया ले सकते हैं दोस्तों, बिगोनिया लगा सकते हैं, और इस तरह की फ्लावर्स का चुनाव कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों जो साल्विया है उसको आप अच्छे से लगा सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, इम्पेशंस के बहुत सारे कलर्स होते हैं। इम्पेशंस में देसी वाला होता है, एक हाइब्रिड वैरायटी आती है इसकी, और 2-3 किस्में आती हैं, आप वो लगा सकते हैं। वहाँ पर सिनेरेरिया को लगा सकते हैं। सिनेरेरिया बहुत खूबसूरत फूल है, गुच्छों में आता है, बिल्कुल बुके की तरह फूल होता है, और बहुत प्यारा लगता है। तो आने वाले
वीडियोस में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, और इसमें भी आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी कि प्लेसमेंट मैंने कैसे कैसे लगाई है। तो यहाँ पर तो आप जितना भी आप देख रहे हैं सारा दोस्तों जिरेनियम है, और जिरेनियम को सर्दियों में फुल सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन अगर गर्मियाँ ज़्यादा हों तो आप इसको शेड में भी रख सकते हैं, और अगर बरसात हैं तो फिर किसी कवर्ड बरांडे के नीचे रख सकते हैं, या फिर पेड़ों की छाया में रख सकते हैं, जहाँ पर कि इनकी जड़ों पर डायरेक्ट बारिश का पानी ना पड़े, जिससे कि इसकी जो रूट्स है वो रॉट ना हो। तो दोस्तों इस तरह से जो अगर आपके यहाँ पास सेमी शेडी जैसे मैं बता रही थी एरिया है, तो वहाँ आप ऑर्किड्स भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं ऑर्किड्स लगे हुए, और इस तरह के जो फ्लावर्स हैं आप उनका चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पे फ्लावरिंग वाले बता रही हूँ, तो यहाँ मिलियन बेल्स है, और जिसको क्लोरोबुकवा कहते हैं वो है, पिटूनिया है, और यहाँ देखिए इम्पेशंस भी रखे हैं। तो दोस्तों यही इम्पेशंस के फ्लावर्स होते हैं, इसमें बहुत खूबसूरत कलर्स होते हैं। तो ये हाइब्रिड है तो छोटे में ही खिल जाता है, लेकिन इसमें एक जो देसी वाला होता है उसमें काफ़ी बड़े बड़े जो पौधे हैं वो बढ़ जाते हैं, और फिर वो कई बार इधर उधर लटकने लग जाते हैं। तो यहाँ पे सब पिटूनिया है। पिटूनिया की कितनी प्यारे प्यारे कलर्स हैं, कितने कितने अच्छे शेड्स होते हैं इसके। तो दोस्तों जो पिटूनिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है। पिछली बार का जो वीडियो था वो फ्रंट गार्डन से था, तो आपको मैंने पिटूनिया की कितनी मेरी जो भरी हुई ट्रेज थी या गमले थे वो दिखाए थे। और इस साइड जो ये बैकयार्ड है गार्डन मेरा, तो दोस्तों यहाँ पर जो सनलाइट है वो थोड़ा कम आती है, इसीलिए अभी जो फ्लावरिंग है वो थोड़ा लेट होगी, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आगे की साइड फूल बहुत ज़्यादा खिल रखे हैं और पीछे की साइड जो है फ्लावरिंग अब शुरू हो रही है। तो आप देख रहे होंगे जो ये गमले हैं, यहाँ पर पिटूनिया है दोस्तों, लिलियम्स है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो चलिए आपको इनको दिखाती हूँ कैसे कैसे कौन कौन से फ्लावर्स हैं। तो ये पेंजी है दोस्तों, बड़ी वाली जो होती है पेंजी वो है, और यहाँ पर जितने भी हैं ये सब इंग्लिश डेजी है, और यहाँ पर है लिलियम्स। तो दोस्तों इसको बोलते हैं, और ये ड्रॉप वाली है, ये लिलीपुट वैरायटी है, तो ये बहुत छोटे पे खिल जाती है। इसके भी बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं येलो है, पिंक है, और आगे की साइड है पिटूनिया। तो दोस्तों मेरा जो डॉगी है वो थोड़ा सा बोल रहा है, तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। और वीडियो बनाते हुए तो ये अक्सर बोलता ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सारे इतने प्यारे प्यारे लिलियम्स के कलर्स हैं। देखिए एशियाटिक लिलीज जिसे कहते हैं, खूबसूरत कलर है, इंग्लिश कलर्स। तो दोस्तों इस बार जो है ये बल्ब्स मैंने लगाए थे, तो उन्होंने भैया ने बताया कि ये छोटे पे खिल जाएंगे। ये लिलीपुट वैरायटी है, और ये ऑक्जेलिस है। तो ये जो फ्लावर्स हैं कल खिले थे इसके, और आज इन्होंने थोड़ा सा ड्रूप हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ, देखिए फूशिया के फ्लावर्स हैं, और इनमें अब कलियाँ शुरू हो गई हैं खिलनी। तो जैसे जैसे थोड़ा सा धूप लगेगी वैसे वैसे जो वो फ्लावर्स हैं वो खिलना उन्होंने शुरू करेंगे। तो दोस्तों फूशिया को भी छाया में चाहिए, और ये अक्सर अपने ठंडे मौसम में पहाड़ों पर होते हैं ये प्लांट्स। तो अगर आपके यहाँ शेड है तो आप फुशिया भी लगा सकते हैं, हाइड्रेंजिया भी लगा सकते हैं, इस तरह के फूलों का चुनाव भी कर सकते हैं। तो ये जो क्यारी आप देख रहे हैं इसमें सब लगी हुई है, और यहाँ पर आप देखें ये एक आम का पेड़ है दोस्तों, और इसमें मेरा एक वर्टिकल स्टैंड है। तो सबसे ऊपर इंग्लिश डेजी है, देखिए यहाँ पर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है खिलनी, और बहुत प्यारे फूल खिलते हैं, छोटे छोटे पिंक कलर के, क्रीम कलर के, और ये है सिनेरिया। तो दोस्तों मैं आपको जैसे बता रही थी कि धूप इस टाइम पे यहाँ पर जो पेड़ के नीचे है अक्सर कम होती है, तो मैंने यहाँ पर सारा सिनेरिया रखा है। देखिए फ्लावरिंग जो है शुरू हो चुकी है, और जितनी भी कलियाँ थी वो अब खुलने लगी हैं। तो इस तरह से बुके की तरह बहुत सारी इसमें कलियाँ आती हैं, आप गिन भी नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे वो जो गमला है पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा। दोस्तों एक कारण मुझे दिखाने का ये भी होता है कि मैं आपको अपनी जो वीडियोस हैं उसके माध्यम से दिखा सकूं कि कैसे मैंने सैपलिंग्स लगाई, कैसे वो बढ़ी, और फिर किस किस तरह से उसमें फ्लावरिंग हुई। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, गुड बाय।